आई एम सो सॉरी। मैं सिर्फ इसको सही करने के लिए पता नहीं कैसे गिर गई। एक लफ्ज और बोलना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। How dare you touch this picture? मुझे माफ कर दे। मैं सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आई थी यहाँ पे। तो कोई और कमरा नहीं मिला था इस घर में? तुम जानती हो किसकी पिक्चर है? ये मेरी माँ की पिक्चर है जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मुझे माफ कर दे। मैं इसका नुकसान भरने के लिए तैयार। Shut up! तुम्हारी हैसियत है नुकसान भरने की? तुमने जानबूझ के किया ना मुझसे बदला लेने के लिए? बोलो। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं वाकई से नमाज पढ़ने के लिए आई थी। मैं किसी और कमरे में चली जाती हूँ। hey! I'll deal with you later. तुम चिल्लाना क्यों शुरू हो जाते हो? जिसके भी पीछे पड़ जाओ उस बेचारे की खैर नहीं है। उसने जानबूझ के तो नहीं किया। नाहिल, तुम्हें पता नहीं मेरे लिए मेरी माँ की क्या अहमियत है? फिर तुम भी साइड ले रही हो उसकी। साइड लेने की बात नहीं है। She made a mistake and she apologized to you. तुम्हारा ये रवैया वैलिड है। अच्छी तरह जानते हो तुम कि तुम्हारा ये रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। I'm sorry. की तस्वीर तोड़ी है उसने। तुम मेरे कमरे में आइंदा नजर मत आना, समझी? तुम मेरे कमरे में आइंदा नजर मत आना, समझी? कोई और कमरा नहीं मिला था इस घर में? एक लफ्ज और बोलना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। How dare you touch this picture? I'll deal with you later. चुप! तुम्हारी हैसियत है नुकसान भरने की? फरियाल, किन सोचो में वो? कुछ नहीं अब्बा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, सब खैरियत? हाँ अब्बा जी, सब खैरियत है। आप अंदर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कैसे अब्बा जी को बताऊं। मुझे इब्राहिम अंकल के घर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना वहां पे।
वो तस्वीर लगा दी साहब। ठीक है, अब जाए। वो क्या देख रहे हो? जाओ उठाओ ने। हाँ वही अमानत अंकल यार, मुझसे हुआ एक्सीडेंट। रियान, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मेरी गलती नहीं थी फरियाद। अमानत अंकल ऑपरेशन थिएटर में हैं। तुम ज्यादा परेशान मत हो ना, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे हमेशा सिला रहनी का दर्स दिया गया है। हमेशा ये कहा गया है कि किसी को माफ करना सबसे अफजल अमल होता है, मगर आज तो दिल कर रहा है कि वो सारा दर्स भूल कर तुमसे बदला लूं, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ बरसाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। तुम्हारी नफरत, तुम्हारी बेहिसी और लापरवाही ने लाके मेरे अब्बा जी को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। बदला लिया है ना तुमने उनसे, जानबूझ के किया है ना। एक बात याद रखना, अगर अब्बा जी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तरबियत नहीं है कि तुमको थप्पड़ मार सके, लेकिन एक बाप को पूरा हक है कि वो अपने बेटे पर हाथ उठा सके। तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती? किस मट्टी के बने हुए हो? किस बात का गरूर है तुम्हें? गुरूर की बात नहीं है बाबा, एक्सीडेंट है, किसी से भी हो सकता है। थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? बकवास बंद करो, जाओ यहां से, जाओ। लो, पुलिस खुद ही आ गई। आपको अपनी गाड़ी की डिटेल्स और एक्सीडेंट की तफसील बताना होगी। हवलदार, बयान लो इनका। ओए, मैं कोई बयान नहीं दूंगा। एक्सीडेंट हुआ है, मेरी गलती नहीं थी। राह चलते राहगीर को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है और ये जुर्म के जुमरे में आता है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। स्टॉप इट। शाहजैन, ये क्या हरकत है? आप पुलिस वाले पे हाथ उठाओगे? एक्सीडेंट जुर्म था या नहीं, ये तो अमानत साहब के होश में आने के बाद पता चलेगा। लेकिन तुमने जो मेरी वर्दी पे हाथ डाला है ना, ये कानून की नजर में जुर्म है। अब तुम्हें थाने की सैर तो करना पड़ेगी।
खबरदार को मेरे पास जो आया। शाहजैन, मैंने हमेशा तुम्हारी गलती पर तुम्हें कभी नाराज होकर, कभी डांट कर बचाया था, लेकिन अब तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। इंस्पेक्टर, ले जाए इसे, गिरफ्तार करो इसे। तुम फिक्र मत करो, मैं अमानत अली के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने शहर के सबसे बड़े सर्जन को बुलाया, वो पर्सनली उनको देखा। मगर अंकल, अब्बा जी ठीक हो जाएंगे ना, वो मेरा सब कुछ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम रो मत। और मैं पुलिस के मामले में भी नहीं बोलूंगा। अगर शाहजैन ने गलती की है ना, तो उसकी सजा उसके जरूर मिलेगी। शाहजैन, कामरान भाई से बात हुई है मेरी, तो मैं यहाँ से निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी ओके? कुछ नहीं करोगी तुम। सर ने तो मुझे यहाँ पे अकेला, तुम जाओ यहाँ से। Are you mad? तो मैं यहाँ ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। उस फरियाल की वजह से सब कुछ हो रहा। आज बाबा ने उसके सामने मुझ पे हाथ उठाया है, उसी की वजह से मैं यहाँ पहुंचा। तेरा बस चलना तुम है उस। Stop it! जरूरत क्या थी उस इंस्पेक्टर के ऐसे गिरबान पकड़ने की? अगर अब यहाँ तुमने और कोई तमाशा किया ना, तुम्हारे लिए सिचुएशन और खराब हो जाएगी। डरा रही हो मुझे तुम? क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे? फांसी पे लटकाएंगे? फांसी पे लटकाएंगे मुझे क्या? प्लीज प्लीज शाहजैन, मेरी तरफ देखो। शाहजैन, अमानत अंकल की स्टेटमेंट देने तक पुलिस तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तब तक प्लीज चुप रहो, प्लीज। मैडम साहब राउंड पर आ रहे हैं, आप बाहर जाएं, बाहर वेट करें प्लीज। चलिए। Listen, I'm right here, okay? भाइयों से बढ़कर दोस्ती उनके बाबा के साथ, बचपन से जानते हैं हम सबको। ऑफ कोर्स इसे भी, तो उसके खिलाफ कैसे कुछ होने दे सकते थे? बाबा ने मुझे इतनी आसानी से पुलिस के हवाले कर दिया। तो क्या करते हो? और ऑप्शन ही क्या थी उनके पास? तुमने शर्मिंदगी के अलावा आज तक उन्हें ऑप्शन ही क्या दी है शाहजैन? यार आराम से तुम बयान दे देते, तुम्हें जरूरत क्या थी उस पुलिस वाले का गिरबान पकड़ने की? ये समझ में नहीं आ रहा मेरी। प्लीज स्टॉप द कार, प्लीज स्टॉप द कार। मैं ना कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ ताकि सबकी जिंदगी ना सुकून में आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो मेरे में है। प्लीज स्टॉप द कार यार। शाहजैन, प्लीज स्टॉप।
नहीं प्लीज प्लीज स्टॉप द कार। शाहजैन प्लीज स्टॉप, शाहजैन प्लीज। शाहजैन तुम ना इस वक्त चुप करके बैठे रहो तुम्हारी बेहतरी सी में, और फॉर गॉड सेक घर जाके अब कोई सीन मत क्रिएट करना, कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। घर छोड़ के चले जाना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। बच्चे नहीं हो तुम, सो स्टॉप एक्टिंग लाइक वन। और मिनाइल मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम इसे समझाती क्यों नहीं। शाहजैन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, खाने पे नहीं आया। ऐसे कमरे में बंद है। बहुत शर्मिंदा किया इसने मुझे। जब इंसान का गुस्सा, अना और जिद उसके दिमाग पर हावी हो जाए तो वो अपने साथ दूसरों का भी नुकसान करता है। मुझे अमानत अंकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा, ये बात आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। It was just an accident। और अगर उनकी जगह मुझे चोट लगी होती तब भी आप इसी तरह उन्हें कसूरवार ठहराते। अक्लमंद इंसान अपनी गलतियों पर वजाहत नहीं देता, नादिम होता है, पछताता है, माफी मांगता है। और आपने क्या किया? मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। कितनी इंसल्ट हुई मेरी उस वक्त, आपको इस बात का अंदाजा भी है? शाहजैन गलती तुम्हारी है और ये तुम भी जानते हो। शुक्र करो कि अमानत अली की जान बच गई, वरना मैं तो मेक श्योर करता कि तुम जेल में ही रहते। खुदा ना करे बाबा, अल्लाह ने हम लोगों को भी और उन्हें भी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। अमानत अली ने एक बार फिर मुझ पर एहसान किया है, इस पर केस नहीं होने दिया। और इसका देखो चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे रत्ती बराबर शर्मिंदगी नहीं है, माफी तक नहीं मांगी इसने। बाबा मांग लेगा माफी, ये जाएगा उनके पास, है ना? तुम जाओगे ना शाहजैन? बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जाऊंगा अमानत अंकल के पास। मैं माफी भी मांगूंगा उनसे और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने केस नहीं होने दिया। ये होती है कर्टेसी। कामरान इसे कुछ सिखाओ, जिसके चेहरे पर पछतावा भी नहीं है। God sakes, ये एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता था, भाई आपसे भी, बाबा आपसे भी। खैर आपने मुझे थप्पड़ तो मार ही दिया, थाने में बंद भी करवा दिया, अब क्या सबसे माफी भी मांगता फिरूं मैं? इससे तो बेहतर यही था कि आप मुझे जेल में ही सड़ने देते। मुझे ऐसे सुना रहे हैं जैसे कि मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं, खून किया। फॉर गॉड सेक यार, चुप कर जाओ ना, चुप करके खाना खाओ। बाबा आप भी अब प्लीज कुछ मत कहिएगा। लेकिन जो होना था सो हो गया। प्लीज जस्ट लेट गो, द बोथ ऑफ यू प्लीज। शाहजैन, शाहजैन शाहजैन, तुम बाबा की बात का पलट के जवाब क्यों देते हो? वो बड़े हैं ना, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। भाभी मेरी इंसल्ट करना ना उनकी हॉबी बन गई है। हिटलर की तरह बिहेव करना शुरू हो गया वो अब। बुरी बात, बड़े जो भी कहते हैं ना उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई होती है, और उन्हें फिक्र है तुम्हारी। फिक्र? Really? उनके पास काम नहीं है कोई अब। भाई ने सारा ऑफिस संभाल लिया, बाबा सिर्फ ऑफिस टाइम पास करने के लिए आते हैं, इसलिए उनकी मोस्ट फेवरेट जॉब सिर्फ मेरे पीछे पड़ रहना है, बस।
शाज़ैन क्या हो गया है? तुम क्यों इतना उल्टा सीधा सोचते हो? तो अब क्या सोचो भी दूसरों की मर्जी से? काश अम्मी आज जिंदा होती तो मेरे कहे बिना मेरे सारे शिकवे समझ लेती। लेकिन बाबा, अपने फैसलों को मेरी खुशियों पर मुसल्लत करना, इन्हें मेरी नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। कहीं मैं सोसाइटी में इनका नाम, स्टेटस, रुतबा बर्बाद ना कर दूं ना। तो तुम ये साबित करो ना कि ऐसा नहीं है। जब तुम सब कुछ सही करोगे तो तुम्हें कोई क्यों गलत कहेगा? मुझे बताओ। तुम एक बार ठंडे दिमाग से उनकी बात पे अमल करके तो देखो। हेलो, हे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे पता था तुम आ जाओगे। क्या करूं, जब तक तुम्हें ना देखूं मेरा दिन ही नहीं गुजरता। लगता है कोई जादू किया हो तुमने मुझ पे। चलो, मूड तो ठीक हुआ तुम्हारा। तभी तो आता हूं यहाँ पे, वरना बाबा ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। हर वक्त ऐसी बातें, ये वो, और वो लड़की, I just can't stand her। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली, अगर कल मैं एक्सीडेंट के वक्त ना होती तो तुम अमानत अंकल को वहीं सड़क पे छोड़ आते ना? Come on यार, ये कैसे सवाल पूछ रही हो मुझसे? कोई भी अगर होता तो तुम वहीं छोड़ आते। टेल मी द ट्रूथ। Quite frankly, मैं वाकई भाग जाता, क्योंकि जितनी जिल्लत, जितनी एम्बैरेसमेंट मुझे एक जख्मी को अस्पताल पहुंचाने पे हुई है ना, उससे तो मैं बच ही जाता। क्या वो ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ऐसी सिचुएशन में सब लोग भाग ही जाते हैं। हाँ, मैं बाद में फाइनेंशियली हेल्प जरूर करता, यू नो, जेन्युइन केसेस में आई डू चैरिटी, लेकिन फेक लोगों के लिए नहीं। तुम्हें नहीं लगता तुम कभी कभी बहुत ही अजीब बातें करते हो? मैं दुनिया को वही वापस करता हूं जैसी दुनिया खुद है। That's how I am। ऐसे जिस भी लड़की से तुम्हारी शादी होगी ना, उसकी लाइफ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब आई ऑलरेडी फील सॉरी फॉर द पुअर गर्ल। पता नहीं तुम क्या हाल करोगे उसका। और अगर मैं कहूं कि मैं शादी तुमसे करूंगा, फिर क्या हुआ? What sort of a joke is this? You're kidding, right? पागल। Come on यार। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम अमानत अली को हॉस्पिटल देखने गए थे? जी नहीं। क्यों? मैं मान लेता हूँ गलती तुम्हारी नहीं थी, हादसा था, लेकिन फिर भी तुम्हें अमानत अली को हॉस्पिटल देखने जाना चाहिए था। ये तुम्हारा इखलाकी फर्ज भी है, वो तुम्हारे उस्ताद भी रहे। बाबा प्लीज डोंट फोर्स मी, प्लीज। देखो शाहजैन, मैं जो कह दिया करूँ ना, वो तुम सुन लिया करो बस। तुम चले जाओगे, उन्हें अच्छा लगेगा। ऑफिस से एनवेलप पिक कर लेना और उन्हें अपने हाथ से देना, समझे? जी बाबा। और कुछ? बस यही कर लो तो काफी है। खुदा हाफिज। देखा तुमने, ये होता है मेरे साथ।